अरे रुक जाओ, थम जाओ, मेरी बात तो सुन लो। नई Hyundai Venue सामने आ गई है। नई एसयूवी लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। सीएनजी के बारे में बहुत लोगों ने पूछा, डीजल ऑटोमेटिक के बारे में पूछा, इनफैक्ट ये भी पूछा कि इंटीरियर में कोई डिफरेंस होगा या नहीं, तो सब कुछ पता लगेगा आज की इस वीडियो में। इनफैक्ट वेन्यू पहले से ज्यादा बड़ी भी हो गई है, तो वीडियो को एंड तक देख लें सारी इंफॉर्मेशन के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड और आज डिस्कशन होगी द वेन्यू न्यू जनरेशन द 2025 मॉडल, जिसमें लुक्स भी चेंज हो गए, एक्सटीरियर इंटीरियर नए फीचर्स भी आ गए, इंजन ऑप्शन तीन है, वेरिएंट्स आपको 25 मिलेंगे। सारे वेरिएंट्स के बारे में भी बात अभी होगी और प्राइस भी डिस्कस कर ही लेंगे। 2-3 मेजर हाइलाइट्स पहले ही बताया, तो नए कलर ऑप्शंस भी आए हैं और बुकिंग्स भी ओपन हो गई हैं। 25,000 रुपीज देके आप डीलरशिप या फिर ऑनलाइन इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी डिलीवरी मिल जाए। वेरिएंट्स की बात करें तो अब नाम कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब HX के नाम से इसको जाना जाएगा, HX2, HX4। बेसिकली कंपनी ने रखा है इसे Hyundai एक्सपीरियंस, इसीलिए HX। आपको वैसे नाम कैसा लगा कमेंट करके नीचे जरूर बताना। आपका ओपिनियन मेरे लिए और Hyundai इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब बात करते हैं फीचर्स में। एडास ऑब्वियसली हमें पता था इसमें आने ही आने हैं, तो रेडार बेस्ड प्रॉपर एडास फीचर्स आपको मिल रहे हैं। स्टीयरिंग पे भी दिख रहा है, कंपनी लिख के भी दे दिया, और रेडार भी नजर आ ही रहा है और फ्रंट कैमरा भी। तो एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स आपके कंफर्म्ड हो गए यहाँ पर। इनफैक्ट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स 2 नहीं बल्कि 4 कंपनी ऑफर कर रही है, ताकि फ्रंटल चीज़ों पे भी ध्यान रहे और साइड वाली चीज़ों पे भी पूरा ध्यान रहे। गाड़ी हमेशा 360 डिग्री प्रोटेक्टेड रहे। और 360 से याद आया कि 360 डिग्री कैमरा भी है, तो ये फीचर्स ऑफ कोर्स इसमें ऐड हो गए। लुक्स की बात करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे इंटीरियर, प्राइस, वेरिएंट सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूरा बाहर से गाड़ी को अच्छे से देखो। फ्रंट में अगर देखेंगे तो बुल हॉर्न, एलईडी डीआरएल्स, क्वाड यानी कि 4 हेडलैम्प सेटअप जिसमें हाई बीम लो बीम का फंक्शन होने वाला है। और ओवरऑल ग्रिल का डिज़ाइन कहीं ना कहीं एल्केजार से इंस्पायर्ड भी है, कहीं ना कहीं क्रेटा एनलाइन से भी इंस्पायर्ड है, तो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। Hyundai का लोगो सेंट्री प्लेस्ड हमेशा की तरह काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आएगा। और जो स्किड प्लेट्स और बम्पर डिज़ाइन है ना, वो आप देखेंगे पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। पहले वेन्यू उतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लगती थी, स्पेशली फ्रंट से। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया। चलो साइड प्रोफाइल देखते हैं। 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स हैं और ब्रिज टाइप आपको रूफ रेल्स भी मिल रहे हैं, जिससे गाड़ी की हाइट आपको और ज़्यादा दिखने को मिलेगी और इनफैक्ट बढ़ भी गई है हाइट। रियर देखते हैं तो रियर में देखो नया डिज़ाइन, ये जो कनेक्टेड टेल लैंप्स का सेटअप है, साथ में बुल हॉर्न डिज़ाइन ही नीचे भी दिया गया है। ये डेफिनेटली हर किसी को पसंद आने वाला है। इसकी वजह से गाड़ी ना ज़्यादा वाइड लगने लग गई है और पहले से ज़्यादा हुई भी है एक्चुअल में। बट ओवरऑल डायमेंशंस आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, एग्जिस्टिंग वैल्यू और न्यू वेन्यू जो है उसमें, तो क्या क्या डिफरेंस आया वो आप देख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और हुआ है, क्योंकि व्हील बेस बड़ा हो गया तो इंटीरियर में स्पेस काफ़ी हो गई है। तो अब इसके बाद हम इंटीरियर ही डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वेन्यू का वॉक अराउंड, ड्राइव रिव्यू और कंपैरिजन के साथ साथ प्राइस भी देखना चाहते होगे, तो वो कहाँ पता लगेगा? इसी चैनल के ऊपर पता लगेगा। पहली वीडियो हमारी ही होगी वेन्यू वॉक अराउंड की, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। और अब इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। दीपिका जी ने अच्छी सी इंटीरियर तो दिखा दिया, बट हम आपको और अच्छे से दिखाते हैं, पॉज करके, जूम करके, क्रॉप करके और फीचर्स दिखाते रहेंगे। पहले तो ये नया कलर आपको कैसा लगा? ग्रे और जो ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया गया ना, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। इसका एक पूरा नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट पर्सनली ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा है। टिपिकल ट्रेडिशनल गाड़ियों की तरह नहीं है कि एक टोन या 2 टोन में अलग अलग मिल रही है, ऊपर वाली सीट अलग, नीचे सीट अलग। और पूरे पैनल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी कलर बहुत अच्छे तरीके से उठ कर आ रहा है। इस कलर का एडवांटेज क्या मिलेगा? गाड़ी ज़्यादा बड़ी लगेगी इंटीरियर से भी। व्हील बेस इंक्रीज किया तो है ही है, जिससे लेग रूम भी ज़्यादा मिल रहा है, बट ओवरऑल गाड़ी के कलर्स की वजह से, इस थीम की वजह से भी आपको गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस लगेगी। फीचर्स 12.3 इंचेस की 2 स्क्रीन मिल जाती हैं, एक डिजिटल क्लस्टर और एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। बड़ी अच्छी बात पता क्या है? ये कर्व्ड है, ऐसी सीधी सीधी नहीं है, तो कर्व्ड होने से ज़्यादा प्रीमियम लुक आती है, एक लग्जरी फील आने लग जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स अच्छे से नजर आ रहे हैं, एडस के चाहे कंट्रोल हो या फिर ये नया स्टीयरिंग जिसमें 4 डॉट है। आप सोच रहे होगे 4 डॉट का क्या मतलब है? ये मॉर्स कोड है। मॉर्स कोड बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाते, एक मॉर्स कोड होता है और उसमें अगर आप 4 डॉट्स करते हैं तो उसका बनता है एच। तो Hyundai एच, मॉर्स कोड, स्टीयरिंग, नया डिज़ाइन। ये इन्होंने क्रेटा ईवी में भी किया था और यहाँ पर देख के काफ़ी अच्छा लगा। बट पूरा पैनल अगर आप देखोगे तो मल्टीपल कलर थीम्स होने के साथ साथ एसी कंट्रोल्स भी वहीं बड़े अच्छे लग रहे हैं।
2 कप होल्डर और साथ में मोबाइल होल्डर है, वायरलेस चार्जर है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो गियर नॉब है वो कितना अच्छा लग रहा है, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर, सब इसी में आपको विजिबल बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। साथ के साथ सीट्स ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया वेंटिलेटेड के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी हैं। जो आपको ड्राइवर सीट है वो 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है जिसमें स्लाइड एंड रिक्लाइन है। हाइट एडजस्ट अभी भी आप मैनुअली करेंगे जो कि मुझे लगता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्लाइन जो होता है ना, मुझे लगता है कि वो मैनुअल होना चाहिए अगर करना ही है ऐसे, बट देखो मैकेनिज्म, मोटर्स वगैरह की प्लेसमेंट कैसी रखनी कैसी नहीं, उसकी वजह से जो स्लाइड और रिक्लाइन को रखा गया इलेक्ट्रिकल और हाइट एडजस्टमेंट को मैनुअल, ताकि स्पेस भी ज़्यादा ना ले और एक कन्वीनियंस फीचर भी ऐड हो जाए। वेन्यू की बैजिंग आपको सामने डैशबोर्ड पे भी नजर आएगी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और वहाँ पर भी सामान रखने की थोड़ी सी जगह रखी गई है। तो फ़ोन, वॉलेट, शेड्स बाहर बाहर रखना चाहते हो तो वहाँ रख पाओगे। तो एडिशनल स्टोरेज स्पेसेस तो हमेशा वेलकम ही है हर गाड़ी में। स्टीयरिंग में एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी, पैडल शिफ्टर्स पर्सनली मुझे अच्छे लग रहे हैं, माइनस प्लस इजीली देखे जा सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जब आपको एक फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए होता है, स्पेसिफिकली 1 लीटर टर्बो डीसीटी के साथ, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इसके पैडल शिफ्टर्स, और एक फन टू एलिमेंट ऐड हो जाता है, फन टू ड्राइव एलिमेंट ऐड हो जाता है। फीचर्स में अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो बोस के स्पीकर्स इजीली विजिबल है, रेयर एसी वेंट्स है, रियर आर्मरेस्ट, हालांकि हेडरेस्ट एक ही है बट ठीक है चल जाएगा। इंटीरियर दिखने में ओवरऑल अच्छा लग रहा है। रियर में वेंटिलेशन नहीं आई जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि किया सिरोस में आता है, क्योंकि मैं यही देख रहा था कि किया सिरोस वाले फीचर्स ही आपको वेन्यू में मिलेंगे, बट कुछ चीज़ें नहीं है जैसे रियर वेंटिलेशन, पैनोरामिक सनरूफ, ठीक है, एम्बिएंट लाइटिंग प्रॉपर ज़्यादा वाली इसमें डैशबोर्ड में है, नज़र आ रही है बट इससे भी ज़्यादा वाली, और सीएनजी ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। और एक और चीज़ मैंने लिखी थी कि नहीं है ड्यूल जोन एसी, ये इसमें अभी अवेलेबल नहीं है बट चल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ ना होने का एक रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए Hyundai ने डिसाइड किया। अब आपको क्या पैनोरामिक सनरूफ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आप उसके लिए वेन्यू छोड़ोगे या किसी और गाड़ी की तरफ जाओगे? तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना कि पैनोरामिक सनरूफ क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि वेन्यू में इतना कुछ देने के बावजूद आप उसे सिर्फ और सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ की वजह से साइड पे करो। या आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, आपके सारे ओपिनियन मैटर करते हैं, हमारे लिए भी कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं, फीचर्स के बारे में बात करें तो वायरलेस चार्जर, बोस के स्पीकर, सनरूफ, इलेक्ट्रिक है, रूफ रेल्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी की ओवरऑल जो हाइट है उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। रियर में कंफर्ट का एक फीचर मुझे अच्छा लगा, 2 स्टेप रिक्लाइनिंग है रियर सीट में, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा और रिक्लाइन होकर ईजी होकर बैठना चाहते हो तो वो पॉसिबल हो पाएगा। बाकी सेफ्टी के लिए ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब तो स्टैंडर्ड रखे ही जाने वाले हैं। वेन्यू सेफ्टी को काफ़ी सीरियसली लेता है, फुल पैकेज आपको मिल जाएगा। चलो अब वेरिएंट्स को डिस्कस करें तो टोटल 25 वेरिएंट्स हैं, इंक्लूडिंग ड्यूल टोन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, नेचुरल एस्पिरेटेड, टर्बोज। तो पहले बता दूं, डीजल में 7 ऑप्शन है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों। यस, वेन्यू में पहले डीजल ऑटोमेटिक नहीं आता था, बहुत लोगों ने डिमांड करी तो कंपनी ने कहा ठीक है डीजल में हम आपको प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है नेचुरल एस्पिरेटेड, इसमें भी टोटल 7 वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं। फिर आता है पेट्रोल टर्बो, इसमें मिल रहे हैं आपको 11 अलग अलग वेरिएंट। हाँ वही ड्यूल टोन वगैरह की वजह से नंबर ज़्यादा लगता है, तो टोटल 25 वेरिएंट्स पूरे हुए। अब इन वेरिएंट्स में अगर आप ध्यान से देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि टॉप वेरिएंट जो HX10 है उसमें ऑटोमेटिक ही है, मैनुअल है ही नहीं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी ADAS फीचर्स इन द मैनुअल प्रोवाइड करने का नहीं सोच रही। हालांकि क्रेटा में मैनुअल में भी आपको ADAS फीचर्स मिलते हैं बट वेन्यू में उसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ताकि HX10 एक्सक्लूसिवली टॉर्क कन्वर्टर और DCT के लिए है, यानी कि डीजल ऑटोमेटिक और टर्बो पेट्रोल DCT के लिए। तो ठीक है, एक तरीके से मैं पर्सनली मानता हूँ कि टॉप वेरिएंट में मैनुअल होना चाहिए, चाहे सिर्फ ADAS रिमूव कर दो और जो ऑटोमेटिक रिलेटेड फीचर्स होते हैं जैसे ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ये सब कुछ छोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक टॉप वेरिएंट में और फीचर्स भी होते हैं। अब आई एम नॉट श्योर बट 360 डिग्री कैमरा मे भी सिर्फ टॉप में हो, तो अगर वो सिर्फ टॉप में हुआ तो क्या मैनुअल ट्रांसमिशन लेने वालों को 360 डिग्री कैमरा की जरूरत नहीं है? तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि टॉप में भी मैनुअल ऑप्शन होनी चाहिए। ऑटोमेटिक रिलेटेड चीज़ें हटा दो, ठीक है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हटा दो, ADAS के सिर्फ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाए, या कंप्लीटली ADAS रिमूव करके कुछ फीचर्स रिमूव किए जा सकते हैं। बट क्या पता कंपनी ने वैसे ही किया हो, तभी HX8 वेरिएंट है वो हो सकता है कि बिना ADAS का। तो क्योंकि जो वेरिएंट एक्सप्लेनेशन है कि कौन से वेरिएंट में क्या फीचर्स है वो कुछ दिनों बाद पता लगेगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब अगर वेरिएंट्स को ध्यान में देखें तो मैनुअल में 1.2 लीटर है, ऑटोमेटिक उसमें नहीं आता पेट्रोल में, तो उसका टॉप वेरिएंट है HX6T, वो एक वेरिएंट है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, आपको है कि मेरे को ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं चाहिए, मेंटेनेंस भी कम हो,
माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाए, तो HX60 तक आप 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड ले सकते हो। 1 लीटर टर्बो में चले जाएंगे तो पावर ज़्यादा मिलेगी, हाईवे पे माइलेज अच्छी मिल जाएगी, एक फन टू ड्राइव एलिमेंट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स भी, क्योंकि वो बेस से लेकर टॉप तक अवेलेबल है। वैसे ही डीजल बेस से लेकर टॉप तक, बस टोटल वेरिएंट्स कम हो जाते हैं, बीच के एक आधे को छोड़ के टॉप वेरिएंट तक ही रखा गया है। और इन्हीं में ड्यूल टोन ट्रीटमेंट होते होते ये टोटल 25 वेरिएंट्स बन जाते हैं। अब ड्यूल टोन से मेरा मतलब है पेंट की बात करें तो कलर ऑप्शंस की बात करते हैं, 6+2 ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि 6 सिंगल टोन मोनोटोन कलर्स और 2 आपको ड्यूल टोन मिलेंगे। तो पहले तो 4 एग्जिस्टिंग कलर्स, जिसमें है एबिस ब्लैक, एटलस वाइट, टाइटन ग्रे और एक ड्रैगन रेड, ये 4 एग्जिस्टिंग कलर्स हैं। नए कलर्स की बात करें तो एक है मिस्टिक सफायर और एक है हेज ब्लू, और मिस्टिक सफायर और हेज ब्लू को ही ड्यूल टोन में भी दिया गया। तो यहाँ पर आपके लिए पूरा चार्ट और लिस्ट लगा देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा ऑफ द कलर ऑप्शंस अवेलेबल। आप सब सोच रहे हैं कि प्राइस, ये सब तो बता दिया, लेकिन प्राइस क्या है? एग्जिस्टिंग वेन्यू 7.26 लाख से शुरू हो जाती है और जाती है 12.5 लाख तक, लेकिन उसमें ऑफकोर्स फीचर्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब नए फीचर्स, डीजल में ऑटोमेटिक, इन सबको ध्यान में रखते हुए और नए GST 2.0 रेट्स को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना ये है कि 7.99 लाख फॉर द बेस वेरिएंट ऑफ द नेचुरल एस्पिरेटेड 1.2 लीटर, जिसमें कुछ फीचर्स होंगे, बिल्कुल खाली नहीं होगा वो। लेकिन टॉप वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक या पेट्रोल DCT काफ़ी सिमिलर प्राइस में होंगे, 20-30-40 हज़ार का मुश्किल से फ़र्क होगा, बिकॉज टैक्स स्लैब भी अब सेम आ गया है। सिर्फ इंजन साइज़ के फ़र्क से जितना डिफरेंस आएगा उस पॉइंट से अगर देखें तो 14.99 लाख इज़ व्हाट आई बिलीव कि एक ऐसा प्राइस होगा जिसमें कंपनी भी खुश, कस्टमर भी खुश, प्रोडक्ट भी खुश, हम भी खुश। तो 15 लाख मेरे को समझ आता है टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक डीजल का, और पेट्रोल थोड़ा बहुत उससे कम, थोड़ा सा कम। ये मेरा मानना है कि प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड रहेगी, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए भी एंड नए GST 2.0 रेट्स को ध्यान में रखते हुए भी। आई नो आप लोग कई हो सकते हैं बोलेंगे कि यार 15 लाख बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बट फिर भी देखो, एक बार कंसिडर करो कि यही सारे फीचर्स आपको क्रेटा में भी मिलते हैं, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ थोड़ी सी ऐड हो जाती है, लेकिन वो फिर 20 लाख की है, तो 5 लाख का डिफरेंस, और साइज़ का कोई बहुत ज़्यादा फर्क टैक्सेस से जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 15 लाख एक जस्टिफाइड अमाउंट लगती है जिसमें सबका फायदा हो। अब कंपनी लॉस में तो गाड़ी बेचेगी नहीं ना। बाकी आप फिर भी अपना ओपिनियन शेयर जरूर करें कि आपको क्या लगता है कि वेन्यू टॉप वेरिएंट की और बेस वेरिएंट की प्राइस क्या होनी चाहिए। टॉप के फीचर तो हमारे सामने हैं, इंजन ऑप्शन हमारे सामने है, प्राइस आप कैलकुलेट करके जरूर बताएं। सो दिस वाज द वेन्यू। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। नई वेन्यू की डिटेल वीडियोस यानी कि वॉक अराउंड, ड्राइव रिव्यूज, कंपैरिजंस, थोड़ी और प्राइस वगैरह, वेरिएंट एक्सप्लेनेशन, छोटे छोटे वेरिएंट्स की जो वॉक अराउंड वीडियोस होती हैं शोरूम वाली, वो सब आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस।